Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9th science. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 5.3 according to your smart syllabus. तो ये बच्चों एक्सरसाइज 5.3 हमारे पास देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। आपको हल्का फुल्का जो रिमाइंडर थ्योरम है इसके बारे में थोड़ा गाइड करता चलूँ। देखिए, रिमाइंडर जो थ्योरम है ना, इसमें हमने फाइंड करना होता है जी रिमाइंडर। तो पहले आपको पता होना चाहिए रिमाइंडर क्या है। देखिए, ये छोटी सी एग्जांपल मैंने पहले लिख दी आपके लिए। 15 को मैंने 2 पर डिवाइड किया, 2 7 14। 15 में से अगर हम 14 माइनस कर दें तो पीछे हमारे पास बचेगा 1। ये जो एग्जांपल है इसमें आप देखिए, ये जो नीचे हमारे पास बचा हुआ ये रिमाइंडर है, जिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र है। जो अंदर हमने लिखा है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, और जो ऊपर हमारे पास आंसर आ जाता है उसको हम कहते हैं जी क्वोशिएंट। अब हमने हमारे पास जो मेन चीज़ है वो ये है डिविडेंड, ठीक है। इसको हम डिविडेंड फाइंड करने के लिए हम इसको डिवीजन मेथड से भी करते हैं। डिवीजन मेथड से जब हम करेंगे ना तो वो काफ़ी लंबा इसका मैंने के क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन बहुत क्वेश्चन जो है ये काफ़ी लेंथी हो जाते हैं। तो इसका जो मैथमेटिशियन है उन्होंने एक शॉर्टकट यानी कि तरीका फाइंड किया जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो अगर हमने इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करना है, बाद में जो एंड पे आंसर बचेगा ना उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो वो हम शॉर्टकट तरीके से फाइंड करते हैं। यानी कि जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर है इसका आ गया 0। तो यानी कि इसने पूरा डिवाइड कर दिया। तो इसको भी आपने सेम इसी मेथड से करना है, इनके फाइंड करना है कि एंड पे इसका क्या बचता है, रिमाइंडर क्या आता है। वो हम बगैर डिवाइड किए इसकी वैल्यू पुट करने के तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना जी, इस वैल्यू को आपने करना जी लेट p ऑफ x, इसको p ऑफ x के इक्वल कर लेना आपने। 3x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। उसके बाद जो हमने उसने हमें वैल्यू दी है वो वाली डिवाइडेड बाय, इससे हमने इसको डिवाइड करना है। तो ये जो है हमारे पास इसका रिमाइंडर है, इसको आपने r के इक्वल कर लेना, r इज इक्वल x माइनस 2। अब इसको आपने 0 के इक्वल कर लेना है। तो 0 के इक्वल जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास देखिए ये -2 है, तो इधर आके ये 0 में हो जाएगा +2। तो आपको पता 0 की वैल्यू नहीं होती, तो x की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास आ गई 2। अब जो x की वैल्यू हमारे पास जो 2 है इसको आपने पुट करना है इक्वेशन में। तो यहाँ पर आप देखिए, अब जो ऊपर हमने p ऑफ x की इक्वेशन बनाई है उसके अंदर आप 2 पुट करते जाए। जहाँ पर हमारे पास यानी कि x है वहाँ पर अब हम 2 लगा देंगे। 3 × 2 का क्यूब माइनस 10 और 2 का स्क्वायर प्लस 13 × 2 माइनस 6। यानी कि आप चेक कर लें दोबारा, यहाँ पर 1 2 3 4 जगह पे हमारे पास x है, तो उन चारों जगह पे हमने यूज़ कर लिया 2। तो 1 2 3 4 जगह पे देखिए हमारे पास 2 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर हम लेंगे 3, तो वो हमारे पास बन जाएगा 8। यहाँ पर आप 8 लिख लेंगे, फिर आगे -10 सेम आ गया। 2 की पावर 2 ले लेंगे, बन जाएगा 4 प्लस 13 2 26 हो गया, -6 आ गया हमारे पास। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 8 24, 10 4 40 प्लस 26 और -6। तो इसको अब हम प्लस माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो हम इसको ज़बानी कर लेते हैं जी। ये हमारे पास है जी, देखिए +24 और ये +26 है, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं पहले, बाद में माइनस वाली कर लेते हैं। तो 24 में अगर हम 26 प्लस करें तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 4, इसमें प्लस कर लें 30 50 हो जाएगा। उसके बाद -46 और -6 -40 और -6 -46 हो गया। तो इस 50 में से अगर हम 46 माइनस करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 4। तो यानी कि जो हमारे पास इसका जो एंड पे आंसर आएगा वो हमारे पास रिमाइंडर आ गया। यानी कि हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे, जो एंड पे वैल्यू बचेगी वो क्या बच जाएगी जी 4। तो 4 ही जो है इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब इसका अगला पार्ट है वो करते हैं
ये बच्चों देखिए, इसका स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, अब इसका पार्ट नंबर 4 है। ये करते हैं, देखिए 2x - 1 होल क्यूब प्लस 6 3 प्लस 4x माइनस 10 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 है। तो इसको फिर दोबारा आपने सेम ऐसे ही पहले लेट पी ऑफ एक्स के इक्वल कर लेना है, और बाद में ये जो वैल्यू उसने हमें दी हुई है जिसमें हमने डिवाइड करना है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर, उसको आर के इक्वल करके 2x प्लस 1 कर दें और इसको 0 के इक्वल कर लेना आपने। तो जब ये 1 प्लस है इधर आके हो जाएगा -1, और x 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो इसका आंसर आ गया -1/2। उसके बाद ये जो -1/2 है इसको आपने पुट करना है इन वैल्यूज़ में। तो देखिए p मल्टीप्लाई -1/2 यहाँ पे पुट किया, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई -1/2 और -1 होल क्यूब, उसके बाद प्लस 6 लगाएं, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1/2 और फिर इसकी पावर नहीं है, ये सेम ऐसे आ गया। उसके बाद -10 आ गया। यहाँ पर आप देखिए 2 से कैंसिल हो गया, -1 और -1, ये वाला -1 बच गया और ये वाला -1 होल क्यूब प्लस 6 सेम लिख लें, 3 भी सेम, 2 1 था 2, 2 2 था 4 प्लस माइनस 2 1 2, -10 सेम आ गया। यहाँ पर माइनस हो गया +2, माइनस प्लस करना आपने इनको प्लस है लेकिन साइन माइनस का ही आता है, तो ये 2 हो गया और इसकी पावर है वो होल क्यूब आ गई, प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 में से 2 माइनस करें 1 आ गया और यहाँ पे -4 आ गया। 2 की पावर आप ले लें जी 3, तो 2 2 4 4 2 8, ये 8 आएगा, और साइन जब आपकी पावर 3 5 7 इनके 8 नंबर में होगी तो साइन माइनस का ही रहेगा, अगर पावर आपकी इवन नंबर होगी तो वो प्लस में हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पे 6 1 6 -10, तो इन दोनों को आप प्लस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। देखिए 10 और 8 18 हो गए, 80 में 6 माइनस कर दें तो हमारे पास बच गया -12। ये बच्चों इसका हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ भी हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। अब वो वाला क्वेश्चन करते हैं जी बच्चों। अब हमारे पास देखिए 5.3 का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको अब करते हैं, फिर आपका भी 5.3 हो जाएगी कंप्लीट। तो अगर आपने अभी तक बच्चों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर वगैरह भी ज़रूर कर दिया करें। तो देखिए जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ द पोलिनोमियल p of x 4x³ - 7x² + 6x - 3m एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय x - 2। क्योंकि कह रहा है जी ये जो हमारे पास m की वैल्यू है, ये m, इसकी जगह पे कौन सा नंबर आ जाए कि ये x + 2 पे पूरा डिवाइड हो जाए। यानी कि अब हमने यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम ऐसे हम पहले लिखेंगे जी इस इक्वेशन को, p of x = 4x³ - 7x² + 6x और -3m। यानी कि पूरा जब डिवाइड होगा कोई भी नंबर तो आपको पता है उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। यानी कि आप देखिए 16 को मैंने 8 में डिवाइड करें तो 80 2 16, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो वो कह रहा है जी अगर ये पूरा डिवाइड हो जाए इसका मतलब है जो इसका रिमाइंडर होगा वो 0 आया होगा। इनके इसका जो हमने आंसर है ना वो 0 के इक्वल पुट करके तो फिर इसको हमने सॉल्व कर लेना, m की वैल्यू फिर हम निकाल लेंगे। तो पहले आप इसको लिखिए, पहले x + 2 = 0 करके और 2 प्लस हो रहा है इधर आकर देगा माइनस। अब x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। अब इसका जो रिमाइंडर का आंसर है वो आपने 0 पुट करना है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि जब कोई भी नंबर पूरा डिवाइड हो जाए तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास 0 आता है रिमाइंडर। तो ये भी उसने कहा जी एग्जैक्टली डिवाइडेबल है, तो पूरा डिवाइड हो तो उसका आंसर ज़्यादा हमारे पास 0 होना चाहिए, इसलिए आपने यहाँ पर इसको 0 के इक्वल कर लेना। अब यहाँ पर इसमें आगे वैल्यू पुट कर लें 4 और
मल्टीप्लाई -2 की पावर 3 -7 -2 का स्केयर +6 -2 -3m, ये सेम लिख लें। उसके बाद 0 इज़ इक्वल 4 और -2 की पावर आपने लेनी है 3। 2 to 4, 4 2 are 8 और 8 हमारे पास आ गया आंसर। और जब पावर ऑड नंबर में होगी तो माइनस का साइन माइनस ही आप रखेंगे। यहाँ आपको मैं एक इजी वे बता दूँ, जब भी कोई भी वैल्यू की पावर ब्रैकेट में होगी तो आपने उसकी ब्रैकेट लगा के फिर पावर लेनी है। इनके जब आप कैलकुलेटर पकड़ेंगे वहाँ पर आप देखेंगे ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज और उसके ऊपर आपने पावर लगा देनी है। तो -8 आ गया। उसके बाद -7 2 to the 4। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास इवन पावर है। इवन पावर जब होगी तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी +4 प्लस माइनस 6 2 are 12 और -3m। उसके बाद 0 इज़ इक्वल 4 8 32 -32 4 7 28 -28 -12 और 3m हमारे पास आ गया सेम। तो हम प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस करके तो इसका आंसर निकालते हैं। तो 0 इज़ इक्वल यहाँ पर आप लिखें -32 -28 -12। तो ये हमारे पास बन गया जी -72 -3m जी। अब माइनस जो 72 है ये दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा जी +72। 0 में अगर हम 72 को प्लस करेंगे तो ये 72 ही आ जाएगा, 0 की वैल्यू नहीं होती। इज इक्वल -3m। अब ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दोनों वैल्यू इकट्ठी लिखी होती है मल्टीप्लाई होती हैं, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएंगी। 72 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल m। तो m इज इक्वल इन दोनों का हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 तो -24 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये जो है हमारे पास आ गई जी m की वैल्यू। जिनके m की जगह पे हम -24 लगाएं, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हम x + 2 को डिवाइड करेंगे तो उसका एंड पे जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो जी बच्चों इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 5.3 जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सिर्फ 3 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह रिवीजन कर लेनी है। अगर कोई आपको मुश्किल हुई तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो जाना है। तो किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।